Chapter number 3, projection of solid and section of solid. In section of solid in 4 problem. So in statement in the draft whiteboard. Uh, a solid composed of half of cone and half of hexagonal pyramid. It is cut by the section plan 45 degree to HP, passing through the midpoint of the axis. Draw the front view, sectional top view, and true shape of section. Take side 30 mm and length is 70 mm. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दो सॉलिड यूज करना है, कॉपर सॉलिड, एक तो हाफ कॉन लेना है और एक हाफ हेक्सागोनल लेना है। तो यहाँ पर उसको कोई आपको कंडीशन बोली नहीं कि हेक्सागोन को कैसे रखना है, तो आपको जनरली हेक्सागोन को वन ऑफ द साइड ऑफ द बेस रखना है और कॉन है तो उसका तो डायमीटर आएगा और यहाँ पे कॉन कैसा थ्रू करना है, हाफ लेना और यहाँ पे 30 mm साइड बोला है मीन्स के उसकी रेडियस कितनी लेनी है, कॉन की रेडियस 30 mm और हेक्सागोनल की साइड की लेंथ की कितनी लेनी है 30 mm। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, एक तो एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद क्या करना है एग्जैक्टली मिडल में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके बाद क्या करना है मुझे पहले तो एक सेंटर लाइन पॉइंट मिडल पॉइंट जनरेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 30 mm इसकी साइड है, अप्रोक्सीमेटली मुझे यहाँ से नीचे 4 सेंटीमीटर नीचे जाना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है मुझे कॉन और हाफ सर्कल ऑफ हेक्सागोन बनाना है, इसके लिए मैं 30 mm रेडियस लूंगा और उससे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, जो सर्कल है उसके आपको 6 डिवीजन करने हैं क्योंकि आपको हेक्सागोन बनाना है और हाफ ऑफ द कॉन। तो वन ऑफ द साइड के लिए रखने के लिए मुझे सर्कल मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो एक काम की आपको करना पड़ेगा, एक तो सेंटर 30 mm मतलब रेडियस 30 mm लेना पड़ेगा राउंडर से और उसको यहाँ पे टॉप पे रखना पड़ेगा और एक वन साइड एक कट करना है, सेम बॉटम पे रखो और दूसरी साइड ऐसे लेफ्ट साइड वही सेम कट करना है, मतलब उसकी हेक्सागोन की तीन साइड आपको मिल जाएगी इसी। उसके बाद क्या करना है उसकी हेक्सागोन की आपको साइड को ज्वाइन कर देना। तो आपको हाफ ऑफ द हेक्सागोन मिल गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उसका हाफ सर्कल लेना है। हाफ सर्कल के लिए आपका हाफ सर्कल मिल गया, बाकी की डार्क लाइन करनी है। तो आपको हेक्सागोन भी मिल गया हाफ और हाफ सर्कल भी मिल गया, दोनों की साइड सेम है 30 mm। यहाँ पर अभी आपको हेक्सागोन की हेक्सागोन की आपको उसको पिरामिड बोला है यहाँ पर, तो हेक्सागोनल की पिरामिड बनानी पड़ेगी। तो आपको जो कॉन है उसके भी 4 मतलब 8 डिवीजन करते हैं तो उसको 45 डिग्री पे कट करना डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री उसका मिडल पॉइंट कितना होगा 45 डिग्री, सेम यहाँ पर 90 डिग्री है उसका मिडल पॉइंट होगा 45 डिग्री। उसको मैं सेंटर 0 से ज्वाइन कर दूंगा क्योंकि पिरामिड है तो उसके एपेक्स पॉइंट आएगी। हेक्सागोन है उसकी भी ट्रायंगुलर फेस मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर उसकी ट्रायंगुलर फेस होगी। अभी क्या करना है सभी के आपको पॉइंट नंबर देना है। तो आपको पॉइंट नंबर देना है तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई एफ और जी 1 2 3 4 5 6। तो आपके 6 पॉइंट आ गए क्योंकि हेक्सागोन है। उसके बाद क्या करना है आपको उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको प्रोजेक्शन लाइन ट्रांसफर करो। तो यहाँ पर हेक्सागोन है तो इसके इस साइड फेस एजिस पे मिलेगी तो उसकी एक पॉइंट आएगी, एक सेंटर लाइन एजिस लाइन आएगी उसकी प्रोजेक्शन लाइन। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको जो प्रोजेक्शन लाइन है उसको आपको जो पॉइंट मिले उसका आपको बेस बनाना है। उस बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बेस बनाने में आपको पहले तो हेक्सागोन पिरामिड है तो उसके बेस दिखेगा आपको कंप्लीट। उसके बाद क्या करना आपकी उसकी हाइट लेनी है। तो हाइट कितनी लेनी पड़ेगी, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा 70 mm जो आपको दिया है। तो यहाँ से मैं 70 mm जा रहा हूँ, एपेक्स पॉइंट 0। उसके बाद उसकी ज्वाइन करो प्रोजेक्शन लाइन,
इमेजिनरी लाइन जो है वो बाउंड्री मतलब जनरेटर्स उसको आप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है आपका हेक्सागन पिरामिड, उसमें पिरामिड दिया है और कॉन दिया है। उसके बाद क्या करना है उसका हाइट लेना दिया आपको 70 mm। उसका अभी 70 का आपको यहाँ पर कंडीशन दिया है पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस और इंक्लिनेशन ऑफ सेक्शन प्लेन। यहाँ से 70 का हाफ कितना होगा 35 mm। यहाँ पर मुझे एक पैरालाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये मिडल पॉइंट हो गया, मिड ऑफ द पॉइंट ऑफ द हाइट। इसकी हाइट में इस हिसाब से दिखा सकता हूँ कितना आपका हाइट 35 mm। उसके बाद क्या करना आपको ये जो 35 mm है इस पे से आपको 45 डिग्री पे इसके कट करना पड़ेगा। यहाँ ये मिड पॉइंट से मैं यहाँ से सेक्शन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एंगल दिखा सकता हूँ उसका कितना है 45 डिग्री। तो ये कटिंग प्लेन लाइन हो गई, उसको हम नाम से लिखना पड़ सकता है, देख सकते हो। कटिंग प्लेन लाइन। उसके बाद क्या करना है आपको उसके एजिस पॉइंट लिखने पड़ेंगे, कौन से एजिस लाइन पे मतलब कट हुआ है। तो यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर एक मिलेगा, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है एग्जैक्टली मिडिल पे, और ये फोर्थ। तो आपको पता है कि हेक्सागन है तो 6 पॉइंट आएंगे। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिखने के लिए नंबरिंग ले रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का फिर यहाँ से चालू हो रहा है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर रिटर्न फिर से जाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर एक चीज याद रखनी पड़ेगी, तो दो पॉइंट आने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जो सिंगल पॉइंट दिख रहा है तो सिंगल रखिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो पहले तो 1 2 3 4 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको जो नंबर लिखे हैं उसको ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 पॉइंट है एग्जैक्टली मिडिल में। उसके बाद उसका ट्रू शेप ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको टेंजेंट पॉइंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी जितनी भी एजिस लाइन थी वो। ट्रू शेप आपको ड्रॉ करने के लिए इसका आपको तो पहले तो सेक्शन टॉप व्यू चाहिए। सेक्शन टॉप व्यू के लिए आपको उसको टॉप व्यू फाइंड करो, सेक्शन टॉप व्यू। तो यहाँ पर मैंने 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर की लाइन जो है वो 2 एजिस लाइन को कट करेगी। यहाँ पर आपको पूरा सर्कल में पास कर देना है। तो यहाँ पर पास करोगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, तो 4 और यहाँ पर दूसरा 4 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 4 मिलेंगे आपको, क्योंकि वो एक एजिस लाइन को कट कर रही है। उसके बाद पॉइंट मिडल में है, कौन सा नंबर है 3। तो 3 में भी 2 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, या तो फिर यहाँ पर 5 नंबर ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 6 नंबर, यहाँ पर आप 7 ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 4 के साथ में 5 लिख सकता हूँ, फिर 3 6 है, यहाँ पर 3 6 है, तो उसको एक्जेक्टली पहले पास करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले यहाँ पर बाउंड्री पे लाओ ये पॉइंट को, फिर सीधी लाइन उसको सेंटर लाइन पे ले जाना पड़ेगा। ये लाइन को यहाँ पर सेंटर पे आ गई लाइन, ये लाइन को यहाँ पर ला, फिर ये सेंटर पे ला, फिर राउंडर को यहाँ पर सेंटर पे रखना पड़ेगा और दोनों साइड ऐसे आर्क मारने पड़ेगा। यहाँ पे दोनों से यहाँ पर सेंटर रख के एक यहाँ पर आएगा और वहां पे सेंटर रख के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा आपको। पॉइंट नंबर कौन सा है 3 और 7, 3 और 6 लिखा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 और 6 मिल गए। उसके बाद कौन सा नंबर लाना है 2 और 6 का। 2 और 7 का सीधा ही पॉइंट आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन लाइन कट हो रही है देखिए एजिस लाइन। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है 2 और 7। तो यहाँ पर मैं 2 और 7 लिख सकता हूँ, और लास्ट में कौन सा है हमारा 1 नंबर। तो यहाँ पर जो 1 नंबर उसको भी सीधी लाइन ट्रांसफर करो, क्योंकि यहाँ पर ए है तो इट मींस आपको 1 नंबर कितना है, तो 1 आ गया यहाँ पर। अभी ये सभी लाइन को आपको ज्वाइन करना। अभी याद रखना कि हेक्सागन की स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर ऐसे है स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, और बाकी के हाफ सर्कल है तो उसमें सर्कलिंग आएगा। तो ये होगा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। और याद रखना कि आपका हाफ पिरामिड है और हाफ कॉन है, तो वो चीज को आपको कंप्लीटली अलग अलग। अभी याद रखना कि सेक्शन व्यू जब भी अलग अलग हो उसकी सेक्शन लाइन की डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। तो ये आपका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन टॉप व्यू आ गया। अभी उसके बाद क्या आप ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको पता है कि आपके पॉइंट नंबर है उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने लाइन ले ली है, पहले अप्रोक्सीमेटली x डेज और y डेज और पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। उसके बाद क्या करना, आपका 1 नंबर है वो सिंगल पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा।
उसके बाद क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 और 7 का उसका हाफ डिस्टेंस ले लो इतना। हाफ डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर सेंटर पर रखो, दोनों साइड पर यहाँ पर 7 और 2 नंबर। उसके बाद कौन सा है 2, 3 और 6 नंबर। तो 3 और 6 चलिए क्या करना है, उसका हाफ डिस्टेंस ले लो और यहाँ पर रखो और दोनों साइड कट करो, और यहाँ पर 6 और 3। उसके बाद कौन सा है 4, 5, टोटल लेंथ ऑफ 4, 5 की हाफ डिस्टेंस लेना है यहाँ से, उसको यहाँ पर मिडल में रखो, दोनों साइड कट करो। यहाँ पे आपको एक हेक्सागोन मिलेगा और यहाँ पे एक और हाफ सर्कल, ऐसा कुछ मिलेगा। इसको आपको दो पार्टीशन दिखाना है। ये आपका 2 शेप ऑफ सेक्शन है, ये कौन है, कौन की डायरेक्शन की अलग अलग दिखाई है। ये आपका 2 सेक्शन, 2 शेप ऑफ सेक्शन, ये आपका 2 शेप ऑफ सेक्शन आ गया, सेक्शन टॉप आ गया। और जो क्वेश्चन में मांगा है और क्वेश्चन में जो भी रिक्वायर हुई है वही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये हो गया आपका कंपोस्ट सॉलिड बाय सेक्शन ऑफ सॉलिड। थैंक यू।